जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है वो है मेरा रमज़ान की प्रिपरेशन। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही थी चिकन के समोसे। अच्छा, ये वाले जो समोसे बनते हैं ना, ये मतलब मेरे मामा के वहाँ बनते हैं, तो मैं वही रेसिपी हमेशा बनाती हूँ। तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सिंपल से प्लेन से होते हैं तो मज़े के लगते हैं। और ये वाली जो समोसा शीट्स थी वो मैं लेकर आई थी इम्तियाज़ से। तो और यहाँ पे जी मैंने रेडी कर लिए हैं समोसे। अब मैं इन्हें जो है वो रख दूँगी और आप देखें कितना परफेक्ट जो है ये शेप बनता है समोसों का। इनको फ़ोल्ड करना इंतहाई आसान है। समोसे और रोल ये सब चीज़ें जो है मैंने मामा से ही सीखी हैं फ़ोल्ड करना, तो बहुत आसानी से ये फ़ोल्ड हो जाते हैं। अब बस इन्हें मैं अच्छे से किसी कंटेनर में रख दूँगी और ये सारी जो शीट्स थी मैंने ख़त्म कर ली हैं। तकरीबन 25 मैंने जो है वो समोसे रेडी कर लिए हैं। और बस इसे मैं एक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी और फिर इसे मैं कर दूँगी फ्रीज़। अगर ये चीज़ें आपकी पहले से बन जाएँ तो आपको रमज़ान में ज़्यादा टाइम अपना नहीं देना पड़ता किचन के अंदर। और गर्मी में रोज़ों में वैसे भी दिल नहीं करता कि इतना ज़्यादा मतलब हम किचन में खड़े रहें। और मैं बहुत तरीके से इनको रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे इनका नुकसान ये हो रहा था कि इनके जो कॉर्नर्स हैं वो खुल रहे थे, तो फिर मैंने इसलिए इनको नॉर्मली तले ऊपर रख दिया। तो ये है कि इससे ये ओपन नहीं होंगे। आप चाहें तो किसी भी शॉपर में भी रख सकते हैं। अब जी यहाँ पे समोसे बनाने के बाद मैं आ गई हूँ वापस किचन में और मैं आज अब बनाऊँगी मलाई बोटी रोल, चीज़ी मलाई बोटी रोल, जिसके लिए मैंने मैरिनेशन करनी है चिकन की। यहाँ पे मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया है और अब सारे मसाला जल्दी से डाल देती हूँ। क्विक सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ब्लैक पेपर जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून तकरीबन, और सॉल्ट जाएगा टू टेस्ट। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा चाट मसाला बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के बराबर, और चिकन पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ योगर्ट डे फ्रेश का, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के डाला है योगर्ट। और इसके अलावा ये फ्रेश क्रीम यहाँ पे मैंने ऐड करी है 2 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, मैंने इसके बाद 1 टेबल स्पून वाइट पेपर यूज़ करी थी, तो आप लोग वो भी इस्तेमाल कर लें। अगर वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर की ही क्वान्टिटी बढ़ा दें। इसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। और बस यहाँ पे जी थोड़े से बटर के अंदर मैंने चिकन डाल दी थी और उसे अच्छे से मैंने भून लिया है और कोयले का दम दे दिया है। और यहाँ पे हमारी रोल की जो फिलिंग है, चिकन मलाई रोल की फिलिंग, वो रेडी हो गई है। इसकी जो चिकन की पीसेस हैं पकने के बाद थोड़े थोड़े से इनको तोड़ लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा सा एक टेक्स्चर बन जाएगा। अब जब तक वो रोल की फिलिंग ठंडी होती है, यहाँ पे मैंने चिकन थ्रेड्स के लिए चिकन को मैरिनेट कर दिया है, ताकि ये मैरिनेशन भी इसकी अच्छी सी हो जाए। और इसे अब हम ढक के रख देंगे फ्रिज में। और जब तक बनाते हैं रोल, जितनी देर में इसकी जो मैरिनेशन है उसको भी थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। तो ये है कि जितनी देर आपकी मैरिनेशन होती है उतनी चीज़ें अच्छी बनती हैं। यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ मलाई बटी रोल बनाने के लिए। और बस यहाँ पे मैंने ली है रोल शीट्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे रखूँगी मलाई बोटी की फिलिंग, और आपने कोशिश करनी है सिर्फ बोटियाँ नहीं रखनी, इसके साथ इसका मसाला जो था वो भी रखना है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे रखी है मोचीज़, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप रखें, नहीं तो नहीं रखें। और यहाँ पे जो मैंने मैदे की जो बनाया था गोल या लई जिसे कहते हैं, वो मैंने हल्का हल्का सा रोल्स पे लगा दिया है और इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड कर लूँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाली रोल शीट इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना मैं हमेशा स्क्वायर वाली यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार हस्बैंड को नहीं मिली तो वो ये वाली ही ले आए। लेकिन ये भी अच्छी थी, ईज़िली इससे भी रोल हो गया। इस तरह से आपने इसे रोल कर लेना है टाइट से। और यहाँ पीछे हमारा रोल हो गया है डन। आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये पैक हो गया है। और इस तरह से मैं सारे बना के रख लेती हूँ। यहाँ पे जी थोड़ी सी मैंने वीडियो को जो है वो स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि और काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। जब मैंने सारी क्लिप्स को एडिट करने के लिए एडिटर में डाला तो तकरीबन 30 से 35 मिनट का व्लॉग हो गया था। और आपको पता है कि मैं इतने लंबे व्लॉग नहीं डालती, इससे यह है कि व्लॉग फिर स्किप कर करके आप लोग देखते हैं, तो इससे मेरा व्लॉग इतना मेहनत करने का फ़ायदा नहीं होता। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं 10 से 15 मिनट तक का ही व्लॉग डालूँ। तो फिर मैंने इसलिए यहाँ पर स्पीड बढ़ा दी, ताकि व्लॉग जो है वो कम भी जाए और ये कि आप सारी चीज़ें इकट्ठी एक साथ देख भी लें। बस यहाँ पे जी मैं शीट्स कुछ फटी भी निकली थी, तो मैं उनको भी मैनेज करके रोल बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी मैंने कितने रोल बनाए हैं। मैंने चिकन का एक ब्रेस्ट पीस लिया था, जैसे अगर आप चिकन लेकर आते तो वो हार्ट शेप में 2 पीस होते, तो आप उसका एक पीस लें। और उसके अंदर तकरीबन मेरे ये 14 रोल्स जो थे वो बन गए थे आराम से। और मैंने यहाँ पे लिया है एयर टाइट कंटेनर, उसके अंदर मैं इन्हें बहुत अच्छे से जो है वो सेट करके रखूँगी इस तरह से।
और इसके ऊपर जो है यहाँ पे मैं रैप करूँगी। कोई भी प्लास्टिक शीट आप ले लें, इससे ये कि आपस में ये चिपकेंगे नहीं और ईज़िली कंटेनर में आप इसे रख सकते हैं, जो जो कि बहुत इजी सा तरीका है। और आपको जब खाना हो, आपने निकाला, इसमें से रोल ईज़िली निकाले, क्योंकि चिपके हुए नहीं होंगे तो आप ईज़िली निकाल भी सकते हैं और फ्राई करें और इन्जॉय करें। और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है पैक और इसे रखते हैं साइड में। और अब यहाँ पे मैं करने लगी हूँ चिकन थ्रेड्स की फिलिंग। यहाँ पे मैंने ली थी समोसा पट्टी, जिसको मैंने स्ट्रिप्स में बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। आप इसे कैंची की हेल्प से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे छुरी यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इसे कट करती हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसे रैप किया है। ये रेसिपी मैं पहले भी एक आध दफ़ा बना चुकी हूँ, लेकिन इसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। लेकिन एक इस बार मैंने सोचा कि मैं ये बना के फ्रीज़र करती हूँ, ताकि रमज़ान में इंजॉय करेंगे हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो बस यहाँ पे ये स्ट्रिप्स मैंने कटिंग कर रही हूँ, यहाँ पे बारीक बारीक सी इस तरह से। और यहाँ पे जो स्ट्रिप्स कट कर ली थी मैंने, और मैंने थोड़ी सी स्ट्रिप्स यहाँ पे ली हैं और कटिंग बोर्ड पे रखी हैं। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो मैदे का जो मैंने लई बनाई थी वो हल्की हल्की सी मैं इस पर लगा दूँगी। बहुत थोड़ी थोड़ी सी लगानी है आपने, इसके अंदर चिपकेगा, थोड़ा सा स्टिकी होता है, लेकिन ये है कि ईज़िली लग जाएगा। और अब इसके ऊपर मैं रखूँगी चिकन का एक पीस। चिकन मैंने यहाँ पे जूलियन कट ली थी, ये भी मैंने एक पूरा ब्रेस्ट पीस लिया था, तो तकरीबन ये भी 400 to 300 ग्राम का एक ब्रेस्ट पीस हाफ़ का था, तो मैंने वही लिया था। और इसको अब हम दबा दबा के अच्छे से घुमा घुमा के इस तरह से रोल करेंगे, जिस पे ये सारे जो स्ट्रिप्स थी सब चिपक जाएंगी चिकन के ऊपर और एक थ्रेड साइज़ का शेप आ जाएगा। इस तरह से आपने इसे प्रेस करना है और इस तरह से इसको बिल्कुल हल्के हाथ से नहीं करेंगे। हल्के हाथ से अगर आप करेंगे तो ये जो स्ट्रिप्स हैं ये चिपकेंगी नहीं इसके ऊपर। आप देखें इस तरह से हमें चाहिए टेक्सचर। और यहाँ पे ये एक हमारी जो है वो चिकन थ्रेड्स हो गई है डन। इस तरह से मैं सारे बना लूँगी और फिर ये है कि और चलते हैं दूसरी रेसिपीज़ की तरफ। ये रेसिपी जो है मैं काफ़ी टाइम से बना रही थी, तो मैंने सोचा कि ये बनाते हैं, ट्राई करते हैं इसको भी। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूँ, क्योंकि अभी बहुत से लोगों के चैनल पे जब मैं जाती हूँ और उनके वहाँ पे रमज़ान प्रिपरेशन देखती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, मोस्टली आ रहा है, वो बहुत गलत कमेंट है। उसमें ये आता है कि रमज़ान से मुराद सिर्फ खाना पीने की तैयारियां करना नहीं होता। जी बिल्कुल, खाने पीने की तैयारी करना नहीं होता रमज़ान से मुराद। रमज़ान से मुराद ये होता है कि आप रमज़ान से पहले अपनी जो खाने पीने की तैयारियां हैं, अफ्तारी और सहरी की प्रिपरेशन है, वो कर लें, ताकि रमज़ान में इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। तो ये होती है खाली एक मकसद। तो प्लीज़ नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं फैलाया करें, पॉजिटिव रहें हमेशा और दूसरों को भी सुकून से रहने दें। अच्छा, यहाँ पे चिकन थ्रेड्स मैंने बना ली थी और जिस तरह से मैंने रोल रखे थे उसी तरह से वही प्रोसेस करके मैंने चिकन थ्रेड्स को भी रख दिया है। और तकरीबन 12 जो है ये मैंने पीसेस बनाए थे चिकन थ्रेड्स के, तो 12 आप आराम से बना सकते हैं। और जी यहाँ पे इसे भी हम कर देंगे कवर। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तो हुई हैं मेरी रेडी। इस तरह से ये देखें, जो कि बहुत मतलब सेटिस्फाइंग थी कि यार चलो ये काम मेरे फ़ारिग हो गए हैं। और अब आ गई हूँ मैं वापस किचन में, क्योंकि आज का जो पूरा व्लॉग है ना वो किचन से शुरू किचन में ख़त्म होने वाला है, क्योंकि रमज़ान की तैयारियां हैं तो किचन में ही काम होगा सारा। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी चटनी, जो कि मैं बनाती हूँ गुड़ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुड़ अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैं इसी चटनी को चीनी से बना रही हूँ। सेम बिल्कुल तरीका होता है। अच्छा, और इसकी रेसिपी भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ही बन जाती है। और दही बड़े, चना चाट और काफ़ी चीज़ों के साथ ही बहुत मज़े की लगती है, समोसा चाट वगैरह के साथ। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो इस तरह से होता है कि आप जितनी क्वांटिटी इमली के पल्प की ले रहे हो उससे डबल क्वांटिटी आपने चीनी की लेनी है। बस अगर आप 1 कप इमली का पल्प ले रहे हो तो आपने 2 कप चीनी लेनी है। अगर आप आधा कप इमली ले रहे हो तो आपने 1 कप चीनी लेनी है। इमली के पल्प मेजरमेंट है वो सीड्स निकालने की बात करनी है और काला नमक डालना है। और बस इसे हम लोग थिक करेंगे अच्छे से। और जब आप देखें कि हल्की सी स्टिकी होने लग गई है, हाथ पे हल्का सा आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे साइडों में बबल बन रहे थे, तो ये रेडी हो गई है। और इसे हम छानेंगे और फिर हम इसे करेंगे स्टोर, क्योंकि आपको पता है कि इमली के जो छिलके होते हैं वो थोड़े बहुत से पल्प में भी रह जाते हैं, तो वो चटनी को हमारे अच्छी सी लुक नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जी मैंने चटनी को अच्छे से छान लिया है और अब ये ठंडी हो जाएगी। और इतनी देर में मैंने सोचा मैं यहाँ पे बना लेती हूँ अपनी ग्रीन चटनी, जो कि धनिया, पुदीने, हरी मिर्च, लहसुन, ज़ीरे और नमक के साथ बनेगी।
तो बस यहाँ पे ग्रीन चटनी हमारी रेडी है। इसे अब हम डाल लेंगे कंटेनर के अंदर। जो ग्लास के कंटेनर था मेरे पास, मैंने उसके अंदर इसको डाल लिया है और इस तरह से मैं इसे कवर कर दूँगी। और इमली की जो खट्टी मीठी चटनी थी वो भी मैंने स्टोर कर ली है। इस तरह से दोनों चटनियाँ मेरी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी। तो ये काम भी होता है सॉर्ट आउट। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं उबाल रही हूँ थी चने। बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिए थे, जिनको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। तो यहाँ पे वो बॉयल हो रहे हैं और इनका वेट करते हैं। और इसके बाद धनिया जो है मैंने लिया था, तो मैंने उसे अच्छे से वॉश करके ड्राई करके स्टोर कर लिया है। तो इसे भी मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और बस यहाँ पे ये कि चने अल्हम्दुलिल्लाह से बॉयल हो गए हैं। अब मैं इसका करूँगी चूल्हा बंद और इसे करते हैं ठंडा। अब जी यहाँ पे जो छोले थे वो हो गए हैं डन और यहाँ पे ठंडे भी हो गए थे ये। और इससे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फुली कुक करे हैं। और इस तरह से मैं यहाँ पैकेट्स और रबर बैंड लिख के बैठी हूँ ताकि मैं इनको अच्छे से कर लूँ पैक। और मैं यह है कि 4 से 5 बनाऊँगी, क्योंकि मैं सर्विंग बनाती हूँ हम 2 लोगों की ही। तो इसलिए यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है रमज़ान की प्रिपरेशन डन। छोले भी उबल गए थे तो मैंने इनके पैकेट्स बना लिए हैं। ये है खट्टी मीठी चटनी और ये है हरी चटनी। ये समोसे हैं, ये चिकन थ्रेड्स हैं, ये चिकन मलाई बोटी रोल हैं। और इसके अलावा मुझे कटलेट्स भी बनाने हैं, जो कि वो मैं चांदनाथ वाले दिन ही बनाऊंगी, क्योंकि उसमें मैं डालूंगी मायोनीज़। तो मायोनीज़ डालने के बाद हम उसे ज़्यादा टाइम तक फ्रीज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं उसे थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही बनाऊंगी। तो बाकी ये थी मेरी प्रेपरेशन, आप देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह से सब चीज़ें डन हो गई हैं।